नमस्कार साथियों, स्टडी सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। वैसे ही हमारा यूट्यूब पर बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 के बारे में। इसकी हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्या योग्यता चाहिए और किस प्रकार का जो नया चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, वो हम सब इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही ARO ग्वालियर आर्मी भर्ती रैली 2022 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि ये भर्ती कब से कब तक होगी, फार्म भी कब भरे जाएंगे, कहाँ पर होगी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का कष्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो ARO ग्वालियर है, इसके तहत जितने भी ज़िले आते हैं, जैसे कि शिवपुरी, सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, और जो टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी, उसका भी अलग नाम आ गया है, उसको भी शामिल किया गया है इसमें। अशोकनगर, श्योपुर, गुना, पन्ना, भिंड, मुरैना एंड ग्वालियर, इन जो MP के जो इतने ज़िले हैं वो ARO ग्वालियर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के कैंडिडेट की रैली जो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे होने वाली है। और इनकी जो रैली है वो 7 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 अक्टूबर 2022 को तक होनी है। ये इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड सागर, यानी कि जो आपकी भर्ती है, जो अग्निवीर की आर्मी की भर्ती है, जो 7 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 अक्टूबर 2022 तक इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड सागर में होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको 5 अगस्त यानी आज से ही इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 3 सितंबर 2022 तक ये रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल के थ्रू 10 सितंबर 2022 से 20 सितंबर 2022 तक अवेलेबल रहेंगे, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ रैली भर्ती देखने जाना है। वहाँ पर आपकी दौड़ होगी, क्या फिजिकल होगा, कैसे क्या होगा, वो मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी बनी हुई हैं, जिसमें आयु वर्ग, जन्म, ऊंचाई, वजन, सीना व योग्यता, अलग अलग कॉलम भी बने हुए हैं। आपको इस तरह समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी को पोस्ट को। तो इसके लिए जो आयु वर्ग है वो 17.5 बरस से लेकर के 23 बरस के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी कैंडिडेट की आयु 17.5 बरस से लेकर के 23 बरस के मध्य होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ, वो 1 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, मतलब टाइप होने में गलती हो गई। यहाँ पर है 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के मध्य होनी चाहिए। अब किसी भी यहाँ पर जो पोस्टें दी गई हैं, जो कैटेगरी बनी हैं, इनमें कोई भी पोस्ट के लिए आप ले लीजिएगा तो आयु वर्ग सबके लिए सेम है, 17.5 बरस से लेकर के 23 बरस के मध्य होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सबकी कैंडिडेट कोई भी हो उसके लिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के मध्य उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनके मध्य होनी चाहिए। अब अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी है, इसके बाद उनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई 1 मीटर 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन है वो 50 किलो 800 ग्राम होनी चाहिए और सीना है वो 77 सेंटीमीटर। इसके साथ 5 सेंटीमीटर का उनमें एक्सटेंशन यानी फुलाव आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए योग्यता है आवेदक को कक्षा 10वीं या मैट्रिक, ओवरऑल कम से कम 45% तो होने चाहिए और एवं प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंकों के साथ पास होना चाहिए। जबकि जो बोर्ड हैं जो वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चालू है, अपनाते हैं, उनमें आवेदक को कम से कम D ग्रेड के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अग्निवीर जनरल ड्यूटी अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए उनके आयु वर्ग तो सेम है कि 17.5 बरस से 23 बरस तक, और इनके लिए जो ऊंचाई है उसमें छूट दी जाती है। इनके लिए ऊंचाई 1 मीटर 62 सेंटीमीटर और जो उनका वजन होना चाहिए वो 47 किलो 200 ग्राम होनी चाहिए और जो उनका सीना है वो तो सेम ही होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर।
और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए योग्यता वही होगी जो आवेदक को 10वीं पास या मैट्रिक पास 45% ओवरऑल होने चाहिए। कम से कम प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ पास भी होना चाहिए। यानी कि जो ग्रेडिंग पद्धति लागू होती है जिन राज्यों में या जिन बोर्डों में या जिन संस्थाओं में, तो उनमें कम से कम डी ग्रेड से पास होनी चाहिए कैंडिडेट को। ठीक है, इसके बाद जो अगली कैटेगरी है अपनी अग्निवीर टेक्निकल, तो इसमें जो आयु वर्ग तो वो तो मैं बता चुका हूँ सेम है। इसके लिए ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई या उनको 1 मीटर 66 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनका वजन 50 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। जबकि उनका सीना है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। यानी फुलाव की बात करें तो सीना का वो 5 सेंटीमीटर प्रत्येक पोस्ट में रहेगा आपका। इसमें हम आपको बता दें कि जो योग्यता है तो वो क्या होना चाहिए, 10+2 यानी 12वीं पास। इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट से इनको विज्ञान सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य हों, उसमें अनिवार्य हों। और कम से कम ओवरऑल उनकी जो ओवरऑल मार्कशीट है वो 50% होनी चाहिए। और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए उनको। ठीक है सर। इसके बाद हम अगली जो कैटेगरी है अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, तो इसमें जो कैटेगरी आयु वर्ग और जन्म की है वो तो सेम है इस कैटेगरी में। इसके बाद ऊंचाई है, ऊंचाई 1 मीटर 62 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो उनका वजन है, वजन 47 किलोग्राम 200 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सीना फुलाव है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए। इसमें योग्यता क्या है, शैक्षणिक जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, वो आवेदक को 10+2 यानी 12वीं पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी संकाय में हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, बायोलॉजी मतलब किसी भी साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसमें कम से कम 60% तक आपको मार्कशीट बननी चाहिए। यानी आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60% होने चाहिए। और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए। यानी 50 नंबर से कोई में कम ना हो 50%। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली जो कैटेगरी है वो है ट्रेडमैन 10वीं पास। यानी जो 10 ट्रेडमैन की भर्ती है वो 10वीं पास से भी आप जा सकते हो, 8वीं पास से भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो 10वीं पास के ट्रेडमैन हैं उनको आयु तो उनकी सेम चाहिए आपको कि 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक। और इनका जो ऊंचाई है ट्रेडमैन के लिए वो 1 मीटर 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 50 किलो 800 ग्राम होना चाहिए। और जो सीना है वो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उनका फुलाव होना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आज शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को साधारण कक्षा 10वीं की प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंकों के साथ मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर पास होनी चाहिए। इसके बाद जो 8वीं पास है उसके लिए भी यही सेम वो है प्रोसेस है कि कम से कम जो 8वीं पास है जो विद्यार्थी उसको आयु तो सेम होनी है उनकी। और इसके बाद उनका जो ऊंचाई है वो 1 मीटर 68 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो 800 ग्राम। और सीना है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पर टाइप होने पर मिस्टेक होगा, यहाँ पर 8 कर लीजिए। तो यहाँ पर आवेदक को साधारण कक्षा 8वीं में प्रत्येक विषय से कम 33% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसके बाद क्या छूट मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये रहा। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन अभी उनके जो बच्चे हैं या फिर जो अभी हमारे सैनिक हैं वो अभी कार्यरत हैं उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए जो सेंटीमीटर हाइट में है तो 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर की वहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और जो उनका वजन है उसमें वजन में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन जैसे कि नेशनल लेवल पे खेले हों या स्टेट लेवल पे खेले हों या जो क्या कहते हैं जिला लेवल पे या स्कूल यूनिवर्सिटी बोर्ड लेवल पे खेले हों, उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलती है। और चेस्ट के लिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का वहाँ पर छूट रखा हुआ है। ठीक है, और जो उनका वजन है वो 5 किलो यहाँ तक आपको छूट मिलने की संभावना है स्पोर्टमैन यानी आपके पास कोई खेल प्रमाण पत्र हो उनके लिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो फिजिकल कैसे होगा।
फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो उसमें 2 ग्रुप हैं। अब पहले भी होता था, ये भी अभी भी होगा कि जो आपको 1 किलोमीटर 600 1 किलोमीटर 600 मीटर की आपको रनिंग करनी पड़ेगी, यानी 1600 मीटर की आपकी टोटल दौड़ होगी। आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो दौड़ के नंबर हैं वो किस प्रकार दिए जाएंगे, जैसे कि आप पहले ग्राफ यानी कि अपन 0 से लेकर के 5 मिनट 30 सेकंड में आप दौड़ निकालते हैं तो आपको मार्क दिए जाएंगे 60, ठीक है। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ निकालते हैं इस बीच में तो आपको नंबर दिए जाएंगे 48, ठीक है सर। इसके बाद आपको जो पहली ग्रुप है उसमें अगर आप पुलअप्स 10 लगाते हैं, 10 पुलअप लगाते हैं, जैसे आपको पुलअप जानते होंगे आप, हैं, तो उसको 10 लगाएंगे आप बीम्स, तो 10 बीम लगाने पर आपको 40 अंक दिए जाएंगे। जैसे ही आप 9 लगा पाते हो तो 33 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप 8 लगा पाओगे तो 27 अंक दिए जाएंगे, और 7 लगा पाओगे तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, अगर 6 लगा पाओगे तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको ए बीम्स के अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको जो गड्ढा होता है वो भी आपको मतलब करना पड़ेगा, तो वो 9 फीट का गड्ढा रहेगा, वो आपको लांघना या कूदना अनिवार्य रहेगा। जिग जग बैलेंस यानी कि कोई आपको पट्टी दी जाएगी, उस पर आपको बैलेंस बनाकर चलना है, तो वो अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर उन पर कोई उनके मतलब वो अनिवार्य है कि मत करना है, उसके ना नंबर जुड़ेंगे ना उसके नंबर आपको मिलेंगे। वो सभी कैंडिडेटों के लिए सभी के लिए समान रूप से बराबर है, जग जग और 9 फीट का गड्ढा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई क्या समझ में नहीं आया है, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या इस योजना अग्निपथ योजना है सरकार ने लागू कर दी है, इसमें क्या कैसे होगा। मैं आपको सब कुछ जानकारी जो नोटिफिकेशन में दी हुई है उसके अनुसार बताने का प्रयास करूँगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।